अगर सुपर आंटी नहीं होती तो हमारे बच्चों का क्या होता? छोटू भैया, ठीक है? प्रेम भैया। हाँ? प्रेम भैया, ये विशाखा और दिव्या भाभी कहाँ हैं? वो मैं तुम्हें बताना भूल गया। तो दिव्या को बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया था, तो विशाखा भी उसकी मदद करने गई है। और तुम क्यों बना रही हो? मैं कुछ बनाता हूँ ना टेस्टी सा। अरे नहीं प्रेम भैया, आप रहने दीजिए, आप ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, आप बैठिए, मैं बना लूंगी। अब हमारी आखिरी उम्मीद बस सुपर आंटी से। अभी तक तो सुपर आंटी ने हिमराज के छक्के छुड़ा दिए होंगे, तो अभी तो हम बाहर जा ही सकते हैं ना। तो फिर किस बात का इंतजार है? चलो चलो। अरे रुको टिंकू, सप्पू, शीना, नहीं, जब तक बाहर बर्फ गिर रही है तब तक हमारे शहर में हिमराज का खतरा है। तो मैं काम करता हूँ, बाहर बर्फ ही देख के आता हूँ। अरे भाई, इस भूख का क्या करें? ये यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के खाना मांगे। और हाँ, मुझे तो इतनी भूख लगी है, इतनी भूख लगी है कि हाँ, मैं खुद से खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ। टिंकू खड़ा नहीं हो पा रहा है? अच्छा, तो तू ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है? हाँ। तो तारा ये खड़े नहीं हो पा रहा, ये तो बैठा है ना अभी। पता नहीं मैं अपने आप खड़ा कैसे हो गया। मैं तो बैठा ही हूँ। ओवर एक्टिंग। और हाँ, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी आसन पर बैठ गई है। क्या बोला मैंने? आसन पर बैठ। हाँ, मैं तेरे ऊपर बैठ जाता हूँ। बात तो सही, भूख लग रही है, क्या करूं? हाँ, मम्मा ने एक बिस्किट भेजा था। जानू आंटी खाना बनाने में कितना टाइम लगाती है? जानू मौसी कभी कभी तो 1 या 2 घंटा बनाती है, और हाँ, कभी कभी तो उन्हें पूरा दिन लग जाता है खाना बनाने में। ऐसा क्या बनाती है? मुझे क्या पता। ये स्मेल तुझे भी आ रहा है? और नहीं तो क्या। अरे मुझे भी चाहिए बिस्किट। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ना, तो पहले तो मैं खाऊंगा ना। अरे तुम लोग मेरे घर में रह रहे हो और पहले तुम लोग बिस्किट खाओगे, पहले मैं खाऊंगा। ज्यादा सपने में भी नहीं हो सकता। सबको भूख लगी है, कहीं ये सब खाने के लिए लड़ ना पड़े। देखते हैं फ्रिज में शायद चॉकलेट हो। ये कैसे हो सकता है? ये हमारे हाथ में निशान तो चला गया था, फिर ये फिर से कैसे आ गया? और इसमें से तो धुआं भी निकल रहा है, तब तो धुआं भी नहीं निकल रहा था। तुम दोनों ने सारा बिस्किट गिरा दिया। अबे टिंकू, अरे तूने गिरा दिया।
को क्या हो गया? तारा, ये मुझे क्या हो गया? मैं बर्फ में कैसे डूब गया? तारा, ये तूने क्या कर दिया? सप्पू को बर्फ बना दिया। सप्पू! सप्पू 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 क्या हुआ? सप्पू बर्फ के अंदर कैसे चला गया? बेटा मैं अभी निकालता हूँ तुझे। नहीं बिट्टू। सप्पू क्या हो रहा है? मुझे ना ठंड लग रही है ना गर्मी हो रही है। क्या मैं सच में बर्फ का तो नहीं बन गया? लगता है यमराज वापस आ गया। ये सब हिमराज ने नहीं किया है। तारा, तारा ने सप्पू को बर्फ बना दिया। शीना क्या बोल रहे हो बेटा? पापा, हमने कुछ नहीं किया पापा। हाँ तारा, मुझे मालूम है तुमने कुछ नहीं किया। पापा मैंने खुद देखा। तारा के छूने से सप्पू बर्फ बन गया। सब लोग दूर रहो तारा से, वरना ये हमें भी बर्फ बना देगी। शीना प्लीज नहीं, शीना नहीं शीना, तारा, ऐसी बात नहीं। तारा आगे मत आना। हमारी बात समझने की कोशिश करो। शीना शीना तारा, तूने ये क्या कर दिया? छोटू शीना। अगर तारा ने मुझे भी छू लिया तो मैं भी बर्फ बन जाऊंगा। इससे पहले कि तारा मुझे छुए मैं भाग जाता हूँ मासा जी के पास। छोटू अंकल ऐसी बात नहीं है, हमने ये सब कुछ नहीं किया। ये हमसे कैसे हो रहा है? हमने कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ हाथ पकड़ा था। तारा हमें पता है आपने कुछ नहीं किया। आप डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वहाँ शहर में सुपर आंटी की वो चहेती बच्ची अब तक उठकर बैठ गई होगी और उन्हें लग रहा होगा कि सुपर आंटी ने उसे ठीक कर दिया। पर उन्हें क्या पता कि जैसे ही वो किसी भी ठंडी चीज को छुएगी मेरे श्राप का असर शुरू हो जाएगा। अब वो बच्ची तारा उस शहर वालों की बर्बादी का कारण बनेगी। और तब पूरा होगा हिमराज का बदला। ये जो तारा है ना, सबको बर्फ का गोला बना रही है। रिम्बिया सब लोग तारा से दूर रहो, उसमें बर्फ की आत्मा आ गई है। जानू ऐसे मत बोलो। तारा बेटा कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पापा है ना, पापा सब ठीक कर देंगे। बिल्कुल डरो मत बेटा। प्रेम भैया कैसे ठीक होगा? हमने अपनी आंखों से देखा है।
हम जिस भी चीज को छू रहे हैं वो बर्फ बन जा रहा है। क्या सच में हमारे अंदर बर्फ की आत्मा आ गई है? तारा इस मॉन्स्टर बन गई है। मैंने ऐसा फिल्मों में देखा था। तारा, सीता के बातों पे ध्यान मत दे। वो तो गुस्से में अपने भाई टिंकू को भी हाथी कह देती है। तू कोई मॉन्स्टर नहीं है, तू अभी भी मेरी बहन तारा ही है। तू ठीक हो जाएगी। और हाँ, मैं भी ठीक हूँ, चिंता मत कर। सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। हम सबको नुकसान पहुंचा देंगे। हम यहाँ नहीं रह सकते। तारा! तारा, प्रेम भैया, प्रेम भैया, जान बची लाखों पाए। अगर रानी राक्षसी ठीक ठाक पाताल लोक लौट आई तभी वापस जाऊंगा, नहीं तो पता नहीं सुपर आंटी गुस्से में पूरा पाताल लोक ही ना जला दे। अरे अरे उड़ उड़ के थक गया हूँ मैं, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अरे मोरी मैया, मेरी सारी फूल की दुकान बर्फ की कैसे हो गई? ये कैसे हुआ? तारा! बेटा क्या करे, हाथ जल जाएगा। तारा! नहीं पापा, हमसे दूर हो जाइए। हम आप लोगों को बर्फ बना देंगे। तारा वापस आ जाओ बेटा। तारा, मुझे कैसे भी करके इस दीवार के उस पार जाना होगा। ये तारा के पास बर्फ की शक्ति कहाँ से आ गई? अगर रानी राक्षसी लौट आई तो ये उसका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। नहीं, मुझे इसका पीछा करना ही होगा। चल डुगू, इस बर्फ के गोले का पीछा कर। नहीं, ज्यादा पास मत जाना वरना तू भी बर्फ का बन जाएगा। चल डुगू, चल। सुपर आंटी, हिमराज तुम्हारे शहर का कोई बच्चा नहीं है कि तुम जो कहोगी वो मान लेगा। उसने मुझे कभी नहीं देखा, लेकिन उसने तुम्हें देखा है उसकी बच्ची को खत्म करते हुए, इसलिए वो तुम्हें ही दोषी मानेगा। जब हम हिमराज को बता देंगे कि कैसे तुमने हमारे शहर के बच्चों पर हमेशा हमला किया और कैसे हर बार हमने बच्चों की जान बचाई, तो वो जरूर हमारा विश्वास करेंगे।
कहाँ चली गई तारा? कैसे ढूंढूं मैं उसे? दिव्या, बोलो। दिव्या, हिमराज ने तारा को पता नहीं क्या कर दिया। वो जो कोई भी चीज चोरी है वो बर्फ बनती जा रही है और वो डर कर कहीं भाग गई है। नागपाश, दिव्या, 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 ये तुमने क्या किया? तुमने नागपाश को छोड़ा क्यों? मैंने कहा था ना इसे पकड़ के रखना था। विशाखा, हिमराज ने तारा के साथ कुछ तो किया है, वो मिल नहीं रही है। तारा? अच्छा ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं। तारा ने मेरे फूलों की दुकान को बर्फ का बना दिया। अरे मेरे बेटे की साइकिल को म्यूजियम का शोपीस बना दिया। अब मैं क्या लोगों को दिखाते फिरूं? देखो देखो, बर्फ की साइकिल, बर्फ की साइकिल। हाँ हाँ, हमारा भी बहुत नुकसान हुआ है। हमारा भी बहुत नुकसान हुआ है। सबको बस अपनी पड़ी है, पर कोई भी तारा को नहीं ढूंढ रहा है। अरे उसे ढूंढना ही क्यों है? अगर वो वापस आ गई तो फिर सब्जी रोटी भी बर्फ की खानी पड़ेगी। बर्फ की पालक, बर्फ की मसाला, बर्फ का पनीर टिक्का। ओ भाई साहब, आराम से। उसने सब जानबूझकर नहीं किया। उसे भी नहीं पता उसके हाथों से क्या हो जा रहा है। आप लोगों की इन्हीं बातों की वजह से ना वो कहीं बाहर चली गई है। हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। आपने सिर्फ अपना सामान खोया है, साइकिल खोई है, मैंने अपनी बेटी खोई है। बहुत परेशान हूं मैं भी। प्लीज चिल्लाइए मत। अरे ये क्या सुनेंगे यार? इनके बच्चे बच्चे, हमारे बच्चे बच्चे नहीं है। ये सबको को क्या हो गया? प्रेम भैया, सबको, बिट्टू, सबको, मेरे बच्चे को क्या हो गया? सुपर आंटी, आप मेरी शीना को ठीक कर देंगी ना? हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। शीना, सप्पू और तारा, उन्हें पूरी तरह से ठीक करेंगे। नहीं, आप पहले मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। आप उसकी हालत देखिए ना, क्या हो गई है। और वैसे भी आपने कहा था इसी वजह से हम इस घर में आए हैं, जिसके बाद मेरी बेटी बर्फ की बन गई। जानू, क्या बोल रही हो तुम? तुम चुप रहो। देख नहीं रहे मेरी बेटी कितनी मुसीबत में है? अगर अपनी बेटी के लिए मुझे सेल्फिश भी बनना पड़ा तो मुझे उसमें भी कोई शर्म नहीं है। किसी को तारा की फिक्र ही नहीं है। मैं ही जाकर ढूंढता हूँ अपनी बहन को। अरे ये तो फास्टेस्ट ट्रेन है। अरे सुना था ये लोहे को काटता है, और आज ये भी देख लिया कि बर्फ में फिसलता है। अरे मैं तो इस शहर के बाहर जा रहा हूँ। अरे इस सुपर फास्टेस्ट ट्रेन का ब्रेक कहाँ पर है? तारे ने जिस भी चीज को छुआ है वो बर्फ तो बना है, पर साथ में सुंदर भी हुआ है। इससे पता चलेगा कि वो गई कहाँ है। यहाँ पर सारी चीज बर्फ की है, मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ।
बर्फ बनाते जा रहे हैं। हम अपने घर वापस कभी नहीं जाएंगे और ना ही कभी हम जा पाएंगे। तारा, तारा, अभी मस्ती का टाइम नहीं है। सप्पू, हमने तुम्हें जानबूझकर बर्फ नहीं बनाया था। तार को अपने वाले स्टाइल में बुलाता हूँ, जैसे हम मिलते थे वैसे ही। तारा, तारा, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, सप्पू यहाँ पे आ गया। मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। ये ना जाना दुनिया ने तू है क्यों उदास, तेरी प्यासी आंखों में प्यार की है प्यास। ला 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 ला, ला 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 ला। ये ना जाना दुनिया ने तू है क्यों उदास, तेरी प्यासी आंखों में प्यार की है प्यास। आ मेरे पास आ, कह जो कहना है। ला 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 ला, ला 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 ला। तारा, देखा तारा, मैंने तुझे ढूंढ लिया। तू मुझसे आज तक हाइड एंड सीक में कभी जीत नहीं पाई है। सप्पू, तुम यहाँ से चले जाओ, शायद सुपर आंटी तुझे पहले जैसा अच्छा कर दे। नहीं तारा, मैं बर्फ बनूं या आइसक्रीम, मैं तुझे यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगा।